बैच आज हम लोग इंग्लिश मीडियम का जो न्यू सेशन है, न्यू सेशन 2024-2025 का ये न्यू सेशन का इंग्लिश मीडियम जो सिलेबस है, सिलेबस क्लास 12 केमिस्ट्री है। इस सिलेबस का जो क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, न्यू सेशन में कितने मार्क का होगा, सीबीएसई हो या यूपी बोर्ड में, टोटल 100 मार्क का होता है। इस 100 मार्क को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला जो पार्ट है वो क्या हो गया, थ्योरी, कितने मार्क का, 70 मार्क का। और जो दूसरा है पार्ट प्रैक्टिकल, वो 30 मार्क का होगा। जब वो 30 मार्क का होगा, 70 मार्क का होगा, तो 30 मार्क का जो प्रैक्टिकल होगा, एक एक्सटर्नल होगा, दूसरा क्या होगा, इंटरनल। एक्सटर्नल जो आपके वाइवा पर 15 मार्क डिपेंड करेगा, और 15 मार्क आपके स्कूल के क्लास टीचर, जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे, वो देंगे। आपके बिहेवियर, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस के बेस पर होता है। और जो 70 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा, अब ये बताइए, कोरोना से पहले क्लास 12 का जो बच्चों जो सिलेबस था 16 चैप्टर था। क्या था टोटल? अगर क्लास 12 का जो चैप्टर देखा जाए 16 चैप्टर था। कोरोना के कारण इसमें से 6 चैप्टर को क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। बचे चैप्टर कितने, 10 चैप्टर। इस 10 चैप्टर में कितने मार्क का आएगा, 70 मार्क का आएगा। इस 70 मार्क में 10 चैप्टर आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो 10 चैप्टर हैं, उस 10 चैप्टर को आप क्या करोगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक, एनसीईआरटी का जो सेकंड बुक है। एनसीईआरटी के फर्स्ट बुक से क्या 5 चैप्टर, और एनसीईआरटी का जो सेकंड बुक है उससे भी कितने, 5 चैप्टर। तो जो 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर, उन 10 चैप्टर को डिवाइडेड बाय 3 पार्ट। 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? जो पहला पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड पार्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो थर्ड पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टोटल कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट। 3 पार्ट में टोटल कितने चैप्टर आएंगे, 10 चैप्टर। अब आपसे कहा जाएगा कि 10 चैप्टर कौन कौन से हैं जो 3 पार्ट में आपको डिवाइड कर दिया गया है। तो जो 3 पार्ट में जो 10 चैप्टर है, तो पहले 10 चैप्टर को अच्छे से देख लिया जाए कौन कौन से 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर में हम 70 मार्क का अच्छे से क्या करेंगे, आपके पास
फरवरी में न्यूज पेपर स्टार्ट होगा। तो पहले चैप्टर का नाम होता है क्या, सॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। फोर्थ चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। 5 चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो 6 चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। 7 चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। 8 चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो 9 चैप्टर है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो 10 चैप्टर है बायो मॉलिक्यूल्स। ये पूरा टोटल ये आपका क्लास 12th का सिलेबस है केमिस्ट्री का। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक। अब इसमें से चेक करिए फर्स्ट से थर्ड तक किसके पार्ट हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। जो ये 4th और 5th आ रहा है किसके पार्ट होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और जो ये 5 चैप्टर हैं, जो 5 ये चैप्टर हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, किसके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब याद रखना जो 70 मार्क है, जो फर्स्ट एनसीईआरटी का फर्स्ट बुक है 35 मार्क का आएगा इस 5 चैप्टर से। 6 से लेके 10 तक ये भी 5 चैप्टर हैं, ये भी कितने मार्क का आएगा, 30 मार्क का। ये आप क्लास 12th न्यू सेशन का ये सिलेबस है जो अच्छे से आपको क्या करना है, ठीक है। जनवरी तक आप अच्छे से रिपीट करिए, फरवरी में अच्छे से इसका परफॉर्मेंस एग्जाम दीजिए। जो 3 चैप्टर है सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसी का सेकंड नाम होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब ध्यान दो ना, अब जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन है, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और बायो मॉलिक्यूल, ये ऑर्गेनिक के पार्ट है। ये सेकंड बुक का पार्ट है जिसमें 35 मार्क आएगा। तो आप लोग अच्छे से सिलेबस को लिख लीजिए। अब ये रेगुलरिटी आपका सिलेबस अकॉर्डिंग आपका पूरा टोटल चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे रिपीट करिए और ध्यान दीजिए पीछे से अगर पोंपो की आवाज आए तो उसको इग्नोर करिएगा, हमारी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि पोंपो करता रह रहा कभी कभी, उस पोंपो पे मत ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को अच्छे से आप लोग रिटेन कर लीजिए, बार बार रिपीट करिए, क्योंकि आपको जब
क्लास 12 का सिलेबस हर चैप्टर सब्जेक्ट का आपको लर्न रहेगा तो आपको पूरे चैप्टर में सब्जेक्ट में कमांड रहेगा। जब कमांड रहेगा तो अच्छा से अच्छा आपका परफॉर्मेंस होगा, जिससे आप आगे हमेशा इंक्रीज करते रहेंगे। तो हम ये वीडियो आप लोग के लिए है और जितने बच्चे बैठे हो आप लोग के लिए भी है, क्योंकि आप लोग से ही वो भी लोग देखेंगे, जिससे पर डे लेक्चर चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लीजिए और इसी चैप्टर को बार बार रिपीट किया जाएगा, हम लोग पर डे वीडियो आता रहेगा। ठीक है।